देखिए, ये एक बहुत बड़ी मल्टी डायमेंशनल हमारी जीत है। बहुत दूरगामी परिणाम है इसके। और मैं कहता हूँ कि बुद्धि जिसने भी डिसीजन लिया है, किस प्रकार से लिया है, बहुत बड़ी बात है ये। अब देखिए कि वो कब से हमें परेशान कर रहा है, कितने सालों से हो गए हैं, 25 साल, पत्नी कितने साल हो गए हैं, इतना परेशान कर रहा है। हर रोज आतंक 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 हमारे। अब देखिए 10, 12, 15 साल पहले हमारे सैनिकों के सिर क्रम कर देता था। हम कुछ नहीं, बस वार्निंग दे के छोड़ देते थे। इस बार मोदी जी ने कहा कि हम मेहमानों को हम घर में घुस के मारेंगे। और उसने जितना पहलगाम का काम हुआ, कितना विविध उन लोगों ने काम किया, तो मोदी जी ने कहा कि हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे, और मारा। तो एक तरीके से मारा उसको। अब देखिए कितने ज़्यादा उसके तहस नहस सब कर दिया। उसके बाद वो परेशान हुआ, पगला, कहने लगा मैं आपको लड़ूंगा, मैं आपसे देख लूंगा मैं तुम्हें। अब तो गली मोहल्ले के बच्चे कहते हैं तू मेरे घर में देखूंगा तुझे। उसने कहा पाकिस्तान ने, तुमने मुझे मारा घर में आके, मुझे मैं देख लूंगा। और उसने घुराने भी लगा, थोड़ा सा अटैक किए। उसका औकात समझ में आ गई, हमने उसके 2 और मारे, है ना। वो कहता है कि हमने उसे मारा, उसने वो घुराना शुरू किया, घुराया तो 2 और मारे उसके औकात अपनी समझ में आ गई। समझ में आ गई तो फिर गिड़गिड़ाने लगा। हमने गिड़गिड़ाया, हम बड़े हैं, दिल बड़ा है हमारा, 56 इंच का सीना है हमारा मोदी जी का। मैंने कहा ठीक है, ओके, आगे से गलती करे फिर मारूंगा। उसने कान पकड़े, माफ़ी मांगी। तो कुल मिला के हम ये समझते हैं मल्टी डायमेंशनल हमारी इसमें जीत है। देखिए, लड़ाई कभी भी किसी का हल नहीं है, सब मानते हैं इस बात के लिए। लड़ने में नुकसान हमारा भी है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारा भी नुकसान हो। हाँ, ये जरूर चाहेंगे उसको अकल आ जाए। मोदी जी ने कहा शुरू में ही क्या कि अब हमारा लड़ाई केवल आतंकवाद के खिलाफ है। हम उनके अड्डों को, घर में उनके आकाए हैं, घर में घुस के मारना है। उन्होंने गलती की है, उनको ऐसा सजा देंगे, याद रखेंगे। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट लड़ना है। कभी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें उनके सिविलियंस के अगेंस्ट लड़ना है, कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कहा आतंकवाद को लड़ना है, और उसके आगे तहस नहस किया। अभी भी उन्हें कंडीशन रखी है कि अगर ठीक है आपने माफ़ी मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम छोड़ देते हैं आपको, लेकिन अगर फिर से करोगे तो आप समझ लीजिए आप छोड़ेंगे नहीं आपको हम। तो ये इसलिए आपको निषेध रहना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बढ़िया चीज़ है। हम सबको इन पे गर्व है अपनी सेना पर। हमारी सेना आज की तारीख में आप समझिए कितने टेक्नोलॉजी की लड़ाई लड़ रही है। उसके पास एस सुदर्शन चक्र नाम दिया है, S-14 है, और बहुत सारे हथियार, टेक्नोलॉजी दूर तक पार करने वाले हमारे पास हैं। घर पे बैठ के हम बिना बॉर्डर क्रॉस किए उनके चक्के चढ़ा दिए हैं यहाँ पे। वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, तो उसे साथ साथ चलना है, दिमाग भी साथ में होना चाहिए। ये कहा गया है कि अकल बड़ी है भैंस, तो वो कहते हैं भैंस बड़ी, हम कहते हैं अकल बड़ी है। तो कुल मिला के हम लड़े हैं, बस यही मैं कहना चाहूँगा। रुक जाता, गारंटी है 24 घंटे के अंदर हमारी सारी सेनाएं, थल सेना, नभ सेना, वायु सेना, तीनों पूरी तैयारी कर चुकी थी। अगले 24 घंटे में धरती के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाता। ऐसा गायब होता कि दूरबीन लेके भी ढूंढना पड़ता, पाकिस्तान मिलता ही ना हमें। हमें अपनी सेना पे गर्व है। भारतीय सेना ने सदैव ऐसी गंभीर परिस्थितियों में अपना शौर्य का परिचय दिया, अपने उत्साह का परिचय दिया। पूरे देश के अंदर शौर्य और देशभक्ति का जो परचम भारतीय सेना ने है, और दुश्मन को घर में घुस के मारा है। और जो भी आतंकवादी भविष्य में हमारे बेकसूर निर्दोष नागरिकों को मारेगा, तो हमारी भारतीय सेना का ऐलान है, संकल्प है, आह्वान है, हम दुश्मन को घर में घुस के मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, पता से खोद निकालेंगे, मारेंगे। जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी थे अजहर मसूद के, उन सबको घर में घुस के मारा। और भविष्य में भी हमारी ये चेतावनी है पाकिस्तान को, हमारी भारतीय सेना की ओर से, पूरे भारत देश की ओर से, भारतीय जनता की ओर से, एक भी अगर उन्होंने बेकसूर आदमी मारा हमारा, तो इजराइल की तरह घर में घुस के मारेंगे। जैसे उन्होंने 1 मारा इजराइल ने अभी 1000 मारे, हम भी 1 के बदले में 1 लाख मारने की ताकत रखते हैं। हम निर्दोषों को मारने के खिलाफ है। उन्होंने निर्दोष लोगों पे हमले किए, स्कूल पे हमला किया, भारतीय सेना के जवानों के अलावा आसपास जो किसान थे उनको मारने का प्रयास किया, क्योंकि वो दब्बू है। उन्होंने आंसर मिसाइल ताकि खेतों में खलियान में कोई भी नहीं लगी, सब ड्रोन उनके तोड़ दिए। चाइनीज जो पुष्प बम लेके घूम रहे थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऐसे उड़ा दिया जैसे हमारी चाइनीज पतंग कट दी है। चाइना माल की कोई गारंटी पूरी दुनिया में नहीं है। आज लो, कल फेंक दो, एक बार इस्तेमाल करो फिर फेंक दो, दोबारा वो काम ही नहीं आते, बड़े बड़े छड़ जाएंगे चाइना के माल करे। बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, गर्व है, गर्व है। फिर एक इतिहास बनेगा जिसकी एक कहानी होगी, भारत की नारी अब नहीं झांसी की रानी होगी। ये दोनों हमारी भारतीय सेना के कमांडर, महिला मोर्चा की सैनिकों ने बता दिया।
कि भारत किसी से कम नहीं है और भारतीय सेना की महिला भी किसी से कम नहीं है। हर मोर्चे पे भारतीय महिला लड़ना जानती है, संघर्ष करना जानती है, परिवार चलाती है, देश की रक्षा भी जानती है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पीएम शरीफ मुर्दाबाद, जनरल मरीन मुर्दाबाद। नमस्कार। क्रांति दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर ने कहा कि 1857 की क्रांति में कई योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, जिसमें धन सिंह कोतवाल गुर्जर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने मेरठ में क्रांति का आगाज किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स का नेतृत्व किया। धन सिंह कोतवाल की योजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार के पुलिस कर्मियों को कोतवाली के भीतर रहने का आदेश दिया गया था। इसके बाद 10 मई 1857 को रात 2 बजे जेल तोड़कर 836 कैदी छुड़ाए गए और जेल को आग लगा दी गई। मेरा नाम राहुल गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। आज का कार्यक्रम क्रांति दिवस के अवसर पर था। जो 1857 क्रांति जो हुई उसके जनक थे धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी। उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करी गई क्योंकि उन्होंने उस क्रांति का आगाज़ किया था, जिस कारण आज हम इस देश में आज़ाद बैठे हैं। उस समय उस क्रांति का आगाज़ हुआ और जितने भी अंग्रेज यहाँ पर पैर जमाए हुए थे उनके पैर उखाड़ने का काम धन सिंह कोतवाल जी ने किया था। 1857 की जो क्रांति के जो जनक हुए धन सिंह कोतवाल जी को आज हम नमन करने के लिए आए हैं। उनके साथ जो हजारों लोग शहीद हुए थे वहाँ पे, उन्हें भी नमन करते हैं। उस समय अंग्रेजों ने लगभग हमारे गुजरों के 40 गांव में जो आग लगा दी गई थी, 40 गांव में आग लगा के जो है हमारे हजारों भाई बहनों को जो है मतलब जला दिया गया था। तो उसमें आज हम धन सिंह कोतवाल जी को यहाँ पे शहीदी दिवस पे नमन करने के लिए आए हैं। और हमारी सरकार से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की मांग है कि धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। 1857 की क्रांति के दूत धन सिंह कोतवाल गुर्जर को मैं नमन करता हूं और उनकी शहादत, जितने भी लोगों ने उस समय शहादत दी, मैं सबको नमन करता हूं। और आज देश के ऊपर जो पहलगाम हमला हुआ था, हम सभी युवा सहारनपुर से सरकार से मांग करते हैं कि सहारनपुर से हमें सीमा पर भेजने का काम करें। हम भी युद्ध में जाने का काम करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का महानगर अध्यक्ष होने के नाते अपनी महासभा को ये प्रेरणा के साथ कहता हूँ कि हम समय समय पर अपने जो हमारे शौर्य और गौरव समाज के हुए हैं धन सिंह कोतवाल जी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हमारी अखिल भारतीय वीर महासभा समय समय पर पिछले 10 वर्षों से करती आ रही है। और समाज से भी अपने आह्वान करूँगा कि अपने वीरों को समय समय पर श्रद्धांजलि दें, ताकि हम उनको उनकी गौरव गाथा, अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों की गाथा, अपने बच्चों को, अपने समाज को इस शिक्षा देने का कार्य करें। क्रांतिकारी महिला संगठन ने सहारनपुर के मानकमऊ में स्थित गंगानगर कॉलोनी में अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीति सैनी के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। संगठन की मंडल कोऑर्डिनेटर रीना और जिला उपाध्यक्ष सुबलेश ने बताया कि पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में बेगुनाह भारतीयों की हत्या के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि यह घटना निंदनीय है और इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। क्रांतिकारी महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीति सैनी, ये हमने कार्यालय पर मीटिंग बिठाई थी। अनिल डाबरा जी जो बड़गांव के रहने वाले हैं, ये दूसरे संगठन में महिला शक्ति संगठन में ज्वाइंट हो चुके हैं और हमें धमकियां देते हैं। तो हमने कोर कमेटी जो मेंबर है हमारे, सबको बुलाकर एक चिन्हित कर इनको निष्कासित करने का फैसला किया है, जो कि हम एक डीएम साहब के यहाँ और एक एसएसपी के साहब के यहाँ पर ये लेटर पहुँचा दिए जाएंगे, ताकि संगठन में आने वाले भविष्य में कोई हानि ना पहुँचे। क्या आपके संगठन में होती है? हाँ, ये संगठन में सचिव पद पे डीड थे, वो डीड में लिए गए थे और ये आ नहीं रहे थे। महिलाओं के साथ बदतमीजी भी करी इन्होंने और कोई कार्य भी नहीं किया इन्होंने, तो इस वजह से हमें ये निष्कासित करने पड़े। इसका लिखित में किसी अधिकारी को ज्ञापन दिया आपने? बस ये अब ये तैयार किया है, जो कि हम डीएम साहब के यहाँ पर और कप्तान साहब के यहाँ पर सबमिट करा देंगे। लेके मैं क्रांतिकारी महिला संगठन की मंडल कोऑर्डिनेटर रीना हूँ। पहलगांव में जो हंगामा हुआ, तो हम उसके बारे में कुछ अपने वो रखते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया।
क्रांतिकारी महिला संगठन जिंदाबाद। जैसे मैं क्रांतिकारी महिला संगठन में जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं पहलगांव में जो हमला हुआ है, हम सभी महिलाएं संगठन और नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इस मुद्दे पर एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारे प्रधानमंत्री इसके नाम